आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन और इसके अलावा ट्रेस टेबल। तो ये तीन छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो हमने आज के इस लेक्चर में कवर करनी है, क्योंकि पिछले चंद लेक्चर से हम लोग एल्गोरिदम का टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो ये तीनों टर्म्स हमारे एल्गोरिदम के टेस्टिंग में ही कह लें इस्तेमाल होती हैं। पहले नंबर पे देख लेते हैं कि डिस्क्राइब द प्रोसेस वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन विद एग्जांपल। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं और जानते हैं। वेरिफिकेशन को जल्दी से देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन क्या है। वेरिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस टू टेस्ट इफ़ द सोल्यूशन इज़ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वाज डिज़ाइन। इस बात का क्या मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन बनाया है, यानी कि एल्गोरिदम बनाया है जिस भी प्रॉब्लम का, क्या वो एल्गोरिदम उसी प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इस चीज़ को टेस्ट करने का नाम है वेरिफिकेशन। सपोज़ करें कि आपके पास एक एल्गोरिदम है जिसको इनपुट दिया जाता है नंबर्स, और उसका काम क्या है कि उस नंबर्स को प्रोसेस करे। पहले नंबर पे परसेंटेज कैलकुलेट करे, परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद उसका क्या काम हो कि वो ग्रेड्स बताए कि इतने नंबर्स पर क्या ग्रेड बनता है, A, B, C, A+, ये ग्रेड्स होते हैं। अब एल्गोरिदम का क्या काम होना चाहिए कि उसको नंबर इनपुट दिया जाने चाहिए और एट द रिज़ल्ट उसको ग्रेड को असाइन करना है। तो अगर कोई यूज़र उसके इस बिहेवियर को टेस्ट करे तो उसको कहा जाएगा कि वेरिफिकेशन, इस प्रोसेस को कहा जाएगा वेरिफिकेशन। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको जल्दी से समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास एक लॉगिंग पेज है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का और आप उस पर अकाउंट बना रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि यूज़र नेम और जब आप लोग ईमेल वगैरह एंटर कर रहे होते हैं उसके बाद पासवर्ड पूछा जाता है कि आप अपने अकाउंट का पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। तो वहाँ आपने मोस्टली गौर किया होगा कि दो टैब्स दी होती हैं, एक एंटर पासवर्ड का और दूसरा कन्फर्म पासवर्ड का, यानी कि 2 दफ़ा आपको कहा जाता है कि आप अपना पासवर्ड एंटर करें। अब ये 2 दफ़ा क्यों पूछा जाता है कि वो आपसे वेरीफाई कर रहे होते हैं कि आपने जो ऊपर पासवर्ड डाला है क्या वो मैच कर भी रहा है नीचे वाले पासवर्ड से। कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दी में कोई मिस्टेक हो गई हो और पासवर्ड रॉन्ग हो गया तो वो बाद में मसला बने। तो इसलिए वो वेरीफाई कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं एक तरह से कि आपके पासवर्ड सेम हो। तो इसी चीज़ को कहा जाता है आम लफ्ज़ों में वेरिफिकेशन। नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो है वैलिडेशन की। वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन इज़ अ प्रोसेस टू टेस्ट इफ़ द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। वैलिडेशन ये है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो जो सोल्यूशन दे रहा है, यानी कि वो जो आउटपुट दे रहा है, क्या वो करेक्ट है या नहीं है। या हम मान के चलते हैं कि हमने इनपुट एल्गोरिदम को बिल्कुल ठीक दी, लेकिन एल्गोरिदम हमें रिज़ल्ट ठीक नहीं दे रहा। तो इस सिचुएशन में हो क्या सकता है कि यूज़र की तो हुई गलती नहीं हुई ना, कि वो तो अपना काम ठीक तरह से कर रहा है, यानी कि इनपुट ठीक दे रहा है, लेकिन वहाँ एल्गोरिदम में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हमारा आउटपुट जो है वो गलत आ रहा है। तो इस तरीके को कहा जाता है इनवैलिड, कि हमारा यहाँ जो है वो सोल्यूशन जो है इनवैलिड हो गया, यानी कि गलत रिज़ल्ट हमें दे रहा है। तो लेट्स सपोज़ कि आप वही एग्जांपल लेते हैं हम परसेंटेज वाली, ग्रेड्स वाली, कि लेट्स सपोज़ कि आपने 80 मार्क्स एंटर किए एल्गोरिदम के अंदर, उसने परसेंटेज कैलकुलेट की तो पता चला है कि 80% बनती है और 80% पे हमारे पास A+ ग्रेड बनता है। तो अब लेट्स सपोज़ कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो हमें इस परसेंटेज पर जो रिज़ल्ट दे रहा है वो दे रहा है D। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो देखिए कितना बड़ा ब्लंडर हो गया ना, कहाँ 80% मार्क्स वाले को A+ मिलना चाहिए था और कहाँ उसको D मिल रहा है। तो इस गलती को चेक करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है वैलिडेशन। एक और एग्जांपल से मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल वही हम लॉगिंग पेज वाली एग्जांपल लेते हैं और लेट्स सपोज़ कि आपको एक टैब दिखाई जाती है कि एंटर योर फ़ोन नंबर। तो अब वो क्या कहता है कि जैसे आप लोग एंटर करें फ़ोन नंबर, वो वैलिड होना चाहिए। अब ये हमने चेक करना है, ये हमारी सिचुएशन है, प्रॉब्लम है। अब मोस्टली पाकिस्तान में जो फ़ोन नंबर है वो 11 डिजिट्स का होता है, राइट। हम उसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर यूज़र 11 डिजिट से कम नंबर एंटर करे तो उसको इनवैलिड शो किया जाए कि भाई आपने जो फ़ोन नंबर डाला है वो इनवैलिड है, वो करेक्ट नहीं है। इस चीज़ को प्रोसेस करने का नाम कहलाता है वैलिडेशन, कि वो बिल्कुल ठीक ही आप लोगों का फ़ोन नंबर एंटर होना चाहिए।
तो इसको कहा जाता है वैलिडेशन। तो आई होप आपको वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में फ़र्क समझ में आ गया होगा। वेरिफिकेशन कंफर्म करना, वैलिडेशन उसके सॉल्यूशन को चेक करना कि वो ठीक आउटपुट देना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरी डेफिनेशन पर, और ये हमारी लास्ट डेफिनेशन है, और इसके बाद हमारा चैप्टर भी ये एंड हो जाएगा। अगले लेक्चर से हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है ट्रेस टेबल की। ट्रेस टेबल क्या होता है? ट्रेस टेबल हमारे पास एक टेक्निक है एल्गोरिदम को चेक करने की कि क्या उसके अंदर कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है। तो ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक ऑफ टेस्टिंग एन एल्गोरिदम टू इंश्योर दैट इट डज़ नॉट हैव एनी लॉजिकल एरर। अब ये लॉजिकल एरर क्या होता है? देखें, एल्गोरिदम के अंदर जितने भी एरर्स इस टाइम पर आ सकते थे वो हम लोगों ने पिछले स्ट्रेटजीज़ में डिस्कस कर लिए। एक हमने लास्ट वीडियो में टेस्ट डाटा की पूरी सीरीज़ देखी थी कि किस किस टाइप का टेस्ट डाटा होता है और किस तरह के वो एरर्स को हैंडल करता है। उसके बाद वेरिफिकेशन वैलिडेशन भी देख लिया। अब ये लॉजिकल एरर ये होता है कि लेट्स सपोज के एल्गोरिदम बनाते वक्त जो यानी कि एल्गोरिदम बनाने वाला होगा उससे कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई, यानी कि एल्गोरिदम को लिखते वक्त कोई लाइन आगे पीछे हो गई, कोई स्टेप मिस हो गया, तो इस तरह के एरर को कहा जाता है लॉजिकल एरर। यानी कि आप कह सकते हैं बाय ह्यूमन जो एरर होता है एल्गोरिदम के अंदर उसको लॉजिकल एरर कहा जाता है, ठीक है। और इसका सारा सर कसूर जाता है उसको बनाने वाले पर कि उसकी गलती है ना कि एल्गोरिदम के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि क्या हमारे एल्गोरिदम के अंदर कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्रेस टेबल। अब ये ट्रेस टेबल होता किस तरह का है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से ना टेबल की शक्ल में होता है। मैं जूम आउट कर देता हूँ इसे। तो ये टेबल की शक्ल में होता है और लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एल्गोरिदम है। ऐसे मैंने रैंडम 4-5 लाइनें लिख दी हैं। देखें पहले स्टेप में देखें क्या हो रहा है कि इसके अंदर स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद n के अंदर वैल्यू सेट हो रही है 5, और उसके बाद एक c नाम का वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू सेट हो रही है 1। उसके बाद फैक्टर नाम का एक वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू सेट हो रही है 1। उसके बाद स्टेप 5 में एक कंडीशन है कि c जो है वो लेस देन होना चाहिए n के, और उसके बाद सेट कर दे फैक्ट को, जो फैक्टर नाम का वेरिएबल होगा तो उसको सेट। तो ये मैंने छोटा सा ऐसे ही लिखा है रैंडम, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। तो इसको लेट्स सपोज हमने इसको ना चेक करना है ट्रेस टेबल के ज़रिए से। अब होता क्या है कि हम सबसे पहले ना एक टेबल बनाते हैं और यहाँ से ना स्टेप्स इसके काउंट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 6 स्टेप्स हैं। तो 6 स्टेप्स हैं तो मैंने यहाँ पर 6 स्टेप्स की मैंने रोज़ बना ली। उसके बाद मैंने क्या किया, जो जो वेरिएबल इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं उनके कॉलम बना लिए। तो देखें पहला वेरिएबल इसमें n इस्तेमाल हो रहा है तो मैंने यहाँ n लिख दिया। दूसरा वेरिएबल इसके अंदर c इस्तेमाल हो रहा है तो मैंने यहाँ पर c लिख दिया। तीसरा वेरिएबल इसके अंदर फैक्ट इस्तेमाल होता है वो मैंने यहाँ पर फैक्ट लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ से रीड करते जाना है, और जो उस स्टेप में कैलकुलेशन परफॉर्म की जा रही है, कुछ भी किया जा रहा है, तो वो हमने यहाँ पर लिखते जाना है। तो स्टेप 1 में देखें स्टार्ट हो रहा है, तो स्टेप 1 में कुछ हो तो नहीं रहा, सिर्फ स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखें n की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आया, c में भी कोई चेंज नहीं आया, फैक्ट में भी कोई चेंज नहीं आया। तो ये मैंने ऐसे डॉट लगा दिया कि यहाँ पहले स्टेप में कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि n की वैल्यू 5 हुई। तो यहाँ n के सेक्शन में सेकंड स्टेप, यहाँ से देखें सेकंड स्टेप में आएंगे और n की वैल्यू क्या हुई 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। c की वैल्यू और फैक्ट की वैल्यू में कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि स्टेप 2 में इसको हमने छेड़ा ही नहीं, तो यहाँ पर खाली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 में देखें c की वैल्यू 1 हुई और उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, तो बाकी डब्बे हम खाली छोड़ देंगे और c की वैल्यू को चुप करके 1 कर देंगे। स्टेप 4 में क्या हुआ, फैक्ट की वैल्यू 1 हुई तो फैक्ट की वैल्यू 1 कर देंगे, बाकी डब्बे खाली छोड़ देंगे। स्टेप 5 में क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई और जो भी कंडीशन का रिज़ल्ट होगा और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट निकलेगा उसको हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू अपडेट हो रही थी तो फैक्ट की वैल्यू वहीं अपडेट हुई और बाकी डब्बे खाली। स्टेप 6 में जो है एंड हो रहा है हमारा एल्गोरिदम, तो ये यहाँ पर खाली कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से ना जितने भी स्टेप होते हैं ना उनका हम एक टेबल बना लेते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं और इस तरह से ना हमको पता लग जाता है कि इसके अंदर क्या कोई एरर तो नहीं है। तो बस इतना सा ही काम होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए